ओके संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे 101। मैं इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े पर आ जाता हूं। फिलहाल आपके सिर्फ 22 उम्मीदवार ही लीड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार वाली पार्टी, खुद को बड़े भाई की भूमिका बताने वाली पार्टी, सिर्फ 22 उम्मीदवार, बाकी आपसे आगे हैं। और आप दावा ठोक रहे थे कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट आएगी, सीएम कांग्रेस का होगा। नहीं, अभी जैसे आपने भी झारखंड के चुनाव का विश्लेषण करके दिखाया और फिर महाराष्ट्र की। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें धीरे धीरे भी आपको रिजल्ट परिवर्तित तो दिखाई देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब पहले कह रहे थे कि साहब मैं तो नेहरू जी की बड़ाई करता हूं। इन्हें शायद भूल गए होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी को सदन में कहते थे कि पंडित जी आपके भीतर चर्चिल और चैम्बरलिन के दोनों का चित्र दिखता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ससम्मान उन्होंने रात्रि भोज में आमंत्रित किया। लेकिन एक तरफ नाना पटोले साहब, जब विदर्भा में किसान, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आंकड़ा है कि 7 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है, इन किसानों की बात उठाई थी तो उनको लोकसभा की सदस्यता छोड़ के जाना पड़ा था। ये नाना पटोले का इतिहास है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति जिसकी चर्चा आप कर जारी रहे रहेगी, थे, लेकिन कुछ आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो नीचे आंकड़े चल रहे हैं, यहाँ देखिए चाचा और भतीजे की लड़ाई और दो शिवसेना के बीच में लड़ाई, उद्धव गुट और शिंदे गुट। और यहाँ पर शिंदे गुट जो है यहाँ पर भारी होता नजर आ रहा है। शरद पवार और ये देखिए भतीजे 19 और 35। अनंत विजय जी, मुकाबला ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। सवाल ये है कि महाविकास आघाड़ी की स्थिति जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी ज्यादा खराब हो गई है आंकड़ों में। संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। त्याविषयी माझ्या मनात काही शंका नाही, तुम्हालाही माहिती आहे पैशाचा किती मोठ्या प्रमाणात वापर झाला। एकनाथ शिंदे सर्व आमदार कसे काय निवडून येऊ शकतात, कसे काय निवडून येऊ शकतात? अजित पवारांचे ज्यांच्या गद्दारी विरुद्ध या महाराष्ट्रात रोष आहे, ज्यांच्या बेईमानी विरुद्ध या महाराष्ट्रात प्रचंड रोष आहे, शरद पवारांच्या सभांना, त्यांच्या प्रचाराला तुफान प्रतिसाद मिळाला, ते वादळ तुम्हाला दिसत नाही। पण आज जागा जिंकल्यावरती युतीचं वादळ म्हणताय तुम्ही। स्वतःला प्रश्न विचारा मीडियानं। मीडिया हा एक लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे, त्यांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारावा, गडबड आहे की नाही। पण राऊत साहेब, तुम्ही लोकसभा निवडणुकांचे निकाल मानले तर मग सवाल वही मेरा जस का तस कि बीजेपी को अभी भी इंडिपेंडेंटली मतलब बीजेपी महाराष्ट्र में वो पार्टी नहीं बन पाई है, अब एकनाथ शिंदे की जरूरत है। अनंत विजय जी, फिर मैं आ रही हूँ। बयान से एक बात तो साफ है सर, ये अभी तो रुझान है, नतीजे किसी भी स्टेट में डिक्लेयर नहीं हुए हैं। संजय राउत ने मान लिया कि हारोगे। अब तो अगर होशियारी इसी में है कि हार मान ही लेनी चाहिए। अब कोई ऐसा तो नमस्कार, अब ऐसा कोई चमत्कार तो होने नहीं जा रहा। और संजय राउत को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो शरद पवार का आदमी। गांधी 1 लाख मतों से आगे हो गई है, रिकॉर्ड अब 1 लाख मत। हालांकि राहुल गांधी से अभी बहुत पीछे 5 लाख का आंकड़ा चुना है, लेकिन 1 लाख से आगे हो गई। अनंत विजय, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि संजय राउत जो है वो शरद पवार के आदमी है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ उनके लिए काम करते हैं। और शरद पवार जी ने बहुत पहले तय किया था कि शिवसेना को नेस्तनाबूद कर देना। तो आज शिवसेना को समाप्त कर दिया उन्होंने। आज वो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो सीट है, मैं विज्ञान से बिल्कुल सहमत हूं कि 58 + 20 मान के चलिए उसको आप। शरद पवार दोनों एक ही हैं, अलग अलग खेमे में बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं एक ये चीज कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि शिंदे का स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी 85% है। बीजेपी के स्ट्राइक रेट को कम करके मत देखिए आप। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने 288 सीटें लड़ी और 115 जीत रहे हैं। उसने भी 135 लड़ी और 115 पे जीत रहे हैं। पिछली बार से 9 सीट गेन कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा अलग अलग करके देखने के बजाय मुझे लगता है कि अभी पूरे एनालिसिस मुख्यमंत्री पर जाने के पहले, हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के लिए जरूर बीजेपी इस बार दबाव बनाएगी। अभिज्ञान बड़ी पार्टी के तौर पर जवाब दीजिए जो अनंत विजय कह रहे हैं। अनंत के दो पॉइंट बहुत पॉलिटिकली वैलिड है। मेरा सिर्फ अनंत ये पॉइंट था कि जो लेगेसी इशू था शिवसेना का, उस लेगेसी बैटल में आज एकनाथ शिंदे इज बिगर देन उद्धव ठाकरे। वो तो हो गया ना सर, क्लियर हो गया है इस रिजल्ट से। चुनाव से ही तय होता है ना, और कैसे बाला। दूसरा शोभना, आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है और मैं हर इलेक्शन में इसको बोलने की कोशिश करता हूँ। या तो इस देश में UN एजेंसीज आके इलेक्शन करवा ले, अफ्रीका और ईस्टर्न
वेस्ट सर, आप यकीन मानिए कोई भी करवा लेगा। ये जो ड्रामा, यहाँ इतनी बड़ी आबादी है। मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये अब 20 साल के करीब का ड्रामा हो गया है। हाँ। ये इसको सबसे पहले अमरिंदर सिंह ने रेस किया था, जयललिता ने रेस किया था। ये देश या तो ईवीएम एक्सेप्ट करे या ईवीएम रिजेक्ट करे।